विगत 100 साल से भारतीय प्राच्य विद्याओं की यह सारस्वत आराधना सभी मान्यवरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक लघु चलचित्र हिस्ट्री ऑफ AIOC डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। उसे प्रस्तुत करने के लिए मैं तांत्रिक सहायकों से अनुरोध करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ AIOC डॉक्यूमेंट्री। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत की इस अविचल अलौकिक प्रगल्भ वैचारिक धारा के निरंतरता का स्रोत है संस्कृत भाषा। संस्कृतम संस्कृतेः मूलम, इन शब्दों में इसकी महत्ता पूर्वजों ने पहचानी थी। तपस्वी क्रांतदर्शी ऋषियों के पदपथ का अनुसरण भारत के अनेकानेक विज्ञ चिंतक पंडित विद्वानों ने समादरपूर्वक किया। इस समुज्वल प्रखर ज्ञान परंपरा का आभामयी साकार मूर्त रूप है अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद। यूरोपीय देशों में प्राच्य विद्या के शोधपूर्ण अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। इसी ज्ञान पथ पर भारत में मंथन शुरू हुआ। भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर, ये पुणे में जो संस्था की स्थापना हुई 1917 में, तो उनकी पहली वाली जो मीटिंग थी 1918 में, उसी में ये तय हुआ कि ऐसा कोई अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन 2 साल में एक बार आयोजित किया जाए। 1919 से आज तक यह प्राच्य विद्याओं के गहन अध्ययन संशोधन की तेजस्वी परंपरा अक्षुण्ण है। इन 100 सालों में इस परिषद ने कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक प्राच्य विद्या का प्रचार प्रसार करके विविध भाषीय प्रांतीय विद्वानों को सम्मिलित किया है। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद यह केवल संस्था या परिषद नहीं, अपितु भारत की चिंतन परंपरा है। भारतदेशे तत्र तत्र ये विद्वांसः संस्कृतं प्राकृतं जैन बौद्धादि दर्शनानि, इतरदर्शनानि, इतिहासः, पुरातत्वविद्या, अरबिक्, पर्शियन् इत्यादि बहुषु विषयेषु संशोधनं कुर्वन्ति। तेषां संशोधनस्य फलांशः अस्मिन् सम्मेलने उपस्थापयिष्यते। आज नागपुर में यह परिषद दूसरी बार आयोजित हो रही है। 1946 में नागपुर विश्वविद्यालय ने 13वीं परिषद का आयोजन किया था। ये आधुनिक अपने युग में और आधुनिक जीवन में इन विद्याओं का उपयोग कैसे हो सकता है, इस दृष्टि से एक नया मंथन जो शुरू हो गया है, इस शताब्दी वर्ष में ये प्रकट होने वाला है। आज इस परिषद का उद्घाटन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति सम्माननीय श्री वेंकैया जी नायडू महोदय के करकमलों द्वारा हो रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। एक बार विश्व गुरु भारत था और बनने जा रहा है, यही हमारा सौभाग्य है और उसमें ये यूनिवर्सिटी अपना अभूतपूर्व योगदान दे, ऐसी मेरी शुभकामना।